डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं उठता। चलो, अब मैंने कहा हमने 18 और 19 किया, अब 20th चल करते हैं। मैंने कहा 20th में लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम राम। बता दो यार मुझे, बता दो ये जो ट्रांजैक्शन है 20th, इस 20th वाले ट्रांजैक्शन में कैश में खरीदा कि क्रेडिट में? देखो नहीं दे रखा कि कैश है कि क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा? जब नहीं दे रखा कैश है कि क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा? देखूंगा कि नाम गिवन है क्या जिससे खरीदा। यस, क्या नाम है? राम। तो क्या माना? क्रेडिट। तो यहां पे लिखूंगा मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम। अब यार मुझे ये बताने की तो तुम्हें जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि ये बिल्डिंग डेबिट क्यों हुई। बिल्डिंग डेबिट क्यों हुई? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। राम क्रेडिट क्यों हुआ? राम क्रेडिट क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताना। राम क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी राम की तरफ जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। अरे उधार में अगर कोई सामान खरीदा तो भविष्य में पैसा तो देना ही है ना यार। तो जब भविष्य में पैसा देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई। तो गाइज हम लोगों ने ये वाला अच्छे से कर लिया है। अब मैं एक और नोट पे आ जाता हूं। किस पे आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों? एक और नोट पे आ जाता हूं, छोटा सा। मैंने कहा ये नोट क्या कहता है, प्रैक्टिस इसको अगले लेक्चर में करेंगे, नोट समझ इस लेक्चर में लेते हैं। मैंने कहा यार आप कई बार एसेट पे एक्सपेंसेस करते हो। क्या करते हो? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक एसेट खरीदा और उस एसेट को खरीदने के बाद आप उस एसेट पे क्या करते हो बेटा? एक्सपेंस करते हो। अब मैं आपको बता दूं, जब आपने कोई एसेट खरीदा आप उस पर खर्चा करते हो, तो अब वो खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? वो डिपेंड करता है तुमने खर्चा कब किया। टिल द टाइम, ध्यान से सुनना, टिल द टाइम एसेट, या एक काम करो इसको ऐसे रख दो, टिल द टाइम एसेट इज पुट टू यूज। मतलब यार हमने एक एसेट खरीदा, रेडी फॉर यूज ऐसे लिख दो। मतलब एक हमने एसेट खरीदा और हमने उस एसेट पे कुछ एक्सपेंस किया। अब मैंने कहा एसेट को यूज में लाने वाली स्टेज तक, मतलब जब तक कि एसेट इतना रेडी नहीं हो जाए कि उसको यूज कर लो, उसके पहले तक जितने भी खर्चे होते हैं ना, दे आर एडेड, दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब वो एसेट की कॉस्ट में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐड हो जाते हैं। बट मैंने कहा इसके बाद क्या होगा? टिल द टाइम आफ्टर दैट, आफ्टर एसेट इज रेडी फॉर यूज, एसेट रेडी है, तैयार है यूज करने के लिए। अब उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे दे आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, दे आर रिकॉर्डेड एज व्हाट बेटा? दे आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं समझा ही इसलिए रहा हूं कि मेरा अगले लेक्चर में एक बेस रेडी हो, एक मेरा बेसिक रेडी पड़ा हो, ताकि आपके लिए एक रिवीजन हो और उसके बाद अपन सवाल क्या करें? प्रैक्टिस करें। तो आप एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी मारो। आपने ये समझा होगा अभी तक इस वाले के रिगार्डिंग। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले लेक्चर में पूरा रिवीजन होगा, इसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस होगी। गाइज मैं आपको बता दूं, एक बार वापस ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने कहा आपने एक एसेट खरीदा, लेट्स से आपने एक एसी खरीदा। वो एसी आप दुकान से लेके आ गए। मुझे एक बात बताओ, वो एसी क्या अभी यूज करने के लायक है? नहीं है। अरे आप उसको हाथ में पकड़ के थोड़ी बैठोगे। वो एसी आपके घर में, आपके ऑफिस में कहीं क्या होगा? इंस्टॉल होगा।
इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ यार, जब एसी आपने दुकान से खरीदा वो था 30,000 का, आपने इंस्टॉल कराने का खर्चा दिया लेट्स से 1,000 रुपए, तो आपका जो एसी है उसकी कॉस्ट आपके लिए कितनी हो गई? 31,000। क्योंकि वो जो 1,000 रुपए का आपने खर्चा किया एसी को यूज मतलब रेडी टू यूज वाली पोजीशन में लाने के लिए, वो खर्चा भी कॉस्ट में ऐड होता है। बट लेट्स से आपने रेडी टू यूज एसी लग के तैयार हो गया, आप उसकी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, अब 2 महीने बाद एसी में कोई खराबी आ गई, आपने रिपेयरिंग चार्जेस उसमें इनकर किए 500 रुपए, तो ये जो 500 रुपए आपने लगाए वो भी क्या कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे एसी के? नहीं, क्योंकि जब एसेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के नाम से बुक होते हैं, जैसे कि यहाँ रिपेयर एक्सपेंसेस। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है, समझ में नहीं आया अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, आज तो सिर्फ दिमाग में एक कॉन्सेप्ट छोड़ा है, अगले लेक्चर में इस पे पूरा थीसिस करेंगे। टिल देन डू रिवाइज गाइज, डू रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपना। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 21? देखो यार, परचेज द सेकेंड हैंड मशीन, परचेज द सेकेंड हैंड मशीन वर्थ रुपीज 1,25,000 एंड इनकर्ड रिपेयरिंग चार्जेस 4,000। अब ध्यान से देखना बेटा, वर्ड को रट्टा मत मार लेना कि सर आपने एग्जाम्पल में रिपेयर को अलग लिखा था, यहाँ पे भी अलग लिखो। यार यहाँ पे वर्ड क्या है, आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। अब अगर आप सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली सेकेंड हैंड मशीन में तो रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी यूज करने से पहले, तो इस सेकेंड हैंड मशीन पे आपने रिपेयरिंग कराई, तो आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 1,25,000 में, और उस सेकेंड हैंड मशीन में आपने रिपेयरिंग कराई 4,000 रुपए की, तो यार आपके लिए इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई? आपके लिए जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई? 1,29,000। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिखा हमने 1,29,000। क्या लिखा हमने? 1,29,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में सेट है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये जो 4,000 रुपए है ना, ये जो 4,000 रुपए हैं जो रिपेयरिंग करा, ये हमारी कॉस्ट में ऐड होगी। हमारी कॉस्ट में क्यों ऐड होगी? क्योंकि ये 4,000 रुपए यूज करने से पहले खर्चा किया। सर कहाँ लिखा है? अरे यार अंडरस्टूड है, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो उसमें रिपेयरिंग तो होगी ना यूज से पहले, कई चीजें तो ऑब्वियस भी होती हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो अब मैंने कहा ये तो देखो ट्रांजैक्शन समझा हमने, ये तो हमने ट्रांजैक्शन समझा है। अब मैंने कहा इसमें डिटेलिंग अगर हम करने की स्टार्टिंग करें तो डेट मेरे पास है नहीं, मैंने 1,29,000 इनकर किया, तो कैन आई से दैट मैंने 1,29,000 इनकर किया, तो यहाँ पे मैंने कहा मशीन अकाउंट डेबिट करोगे। गाइज याद करो कल का सेशन, मैंने कहा था जब आप कोई ऐसा एसेट खरीदते हो जो कि बेचने के लिए नहीं है, मतलब आप यूज करने के लिए खरीद रहे हो, तो बेसिकली वो उसके नाम से डेबिट होता है। तो कितना हो गया? 1,29,000। कितना हो गया गाइज? 1,29,000। मैंने कहा यहाँ पे 2 में क्या लिखोगे आप? मैंने कहा यहाँ 2 में आप लिखोगे कैश, कुछ नहीं गिवन है तो क्या लिखोगे? कैश। कितना आएगा? 1,29,000। गाइज देखो एंट्री तो आपको पता करनी है, मेन ये जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं ये एंट्री इस अमाउंट वाले हैं कि ये 1,29,000 कहाँ से आया। अभी अपन ट्रांजेक्शन नंबर 20